वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरा ईरान से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया और आइंदा ईरानी क़यादत से मुलाकात के हवाले से मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला को ईरानी क़यादत से मुलाकात के हवाले से अहम हिदायत। मुलाकात के दौरान ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन का मिशन अमरीका की जानिब से ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम लेकर जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर स्पीकर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे पहले भी ईरान का दौरा कर चुके हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ने लगी है। पासदाराने इनकलाब का खलीजी मुल्कों में कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। तर्जुमान पासदाराने इनकलाब के मुताबिक खित्ते में अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया। कार्रवाई अमरीकी हमलों के रद्दअमल में की गई। आपने हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर वार्निंग दी गई। अमरीका का भी 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। सेंटकॉप के मुताबिक ईरानी ड्रोन्स आपने हुर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। जवाबी हमले में ईरान के साहिली रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह ख़ामेनी पर हमले के वक्त इसी दफ्तर में मौजूद था। मुझे मलबे के नीचे से निकाला गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरानी सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान और अमरीका जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक के करीब पहुंच चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी का दावा। वियना में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू की गई। कहा इदारा दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है, ताहम वो बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं। वियना में तैनात ईरान, चीन और रूस के मुस्तकिल नुमाइंदों ने राफेल ग्रॉसी के मुश्तरका मुलाकात की। पाकिस्तान और रूस का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने का मुआहिदा। बशकीक में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से अलग अलग मुलाकातें हुई। रूस के साथ गैर कानूनी इमिग्रेशन, गैर कानूनी मुक़ीम अफराद की वापसी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदों पर दस्तखत हुए। ताजिक वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी तंजीमों की सरगर्मियों, उनके कैंपों और मुनशियात की पैदावार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी ख़तरात पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में किस जमात की हुक्मरानी होगी, फैसला कल होगा। जिला दियाबिन में दफ़ा 144 का निफाज। 24 नशिस्तों पर आज ख़वातीन समेत 400 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 480 इंतहाई हसास, 350 हसास जबकि 457 नॉर्मल करार दिए गए हैं। सूबे भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,780 है। डिप्टी कमिश्नर दियाबिन ने 60 रोज़ा पाबंदियों का हुक्मनामा जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इलाके के हक के हाकमियत के लिए जद्दोजहद कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने FRC का खात्मा किया। आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की 7 जून को तीर के निशान पर मोहर लगाने की अवाम से अपील। बोले गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। वसाइल से तरक्की, बिजली के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मुखालिफिन की जानब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान शर्मनाक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सफदर अवान की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको जवाब दूँ। शर्जील मेमन की MQM पर भी कड़ी तनकीद। बोले अवाम उन्हें संजीदा नहीं लेती तो हम क्यों लें। कराची पर तनकीद करना आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही है।
गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में चलास में आज़ाद उम्मीदवारों के हामी आपस में लड़ पड़े। GBA 15 और 16 के उम्मीदवार के सपोर्टर्स में तसादुम, एक दूसरे पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। 2 अफराद जख्मी। तसादुम में असलहे का इस्तेमाल, फायरिंग से खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग, डाक खाना, बाजार की दुकानें बंद हो गईं। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल। अवाम अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़, ट्रैफिक भी बिला तातुल रवा दवा है। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम निहाद अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरे आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल के मुताबिक चल रही हैं, बाजार खुले हैं और लोगों अपनी मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालादम तंजीम करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। तंजीम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कालादम करार। सदर आज़ाद कश्मीर के तंजीम को कालादम करार देने की मंजूरी दे दी। माली साल 2026-27 के बजट में तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आइंदा माली साल के बजट पर मुशावरत। नए माली साल के बजट बिलखुसूस PSTP, टैक्सेस और तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के इशूज़ पर भी मुशावरत हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वज़ीर-ए-आज़म को बजट के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग। अफरात ज़र की शरह के तनासुब से सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10% से 15% के दरमियान इजाफे की तजवीज़। बजट में चाय की पत्ती, खुश्क दूध, वेजिटेबल घी और परचून कीमत प्रिंट करना लाजमी करार हो गया। शेरखार बच्चों के फार्मूला दूध, केचप, कुकिंग ऑयल पर भी परचून कीमत प्रिंट करना लाजमी होगा। FBR ज़राए के मुताबिक रोज़मर्रा इस्तेमाल की दर्जनों अशिया को तीसरे शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। बजट में 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी दुगनी किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क में सरमायाकारी के माहौल को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। गैर मुल्की सरमायाकार बढ़ाने और सरमायाकारों को सहूलतें फराहम करने पर गौर। इदारों के दरमियान बेहतर राब्ताकारी के जरिए सरमायाकारी के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में शफाफ, काबिल पेशगोई और कारोबार दोस्त माहौल फराहम किया जाएगा। हुकूमत सरमायाकार दोस्त, शफाफ और काबिल एतमाद कारोबारी माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट के कारोबारी तबके ने मुल्क की मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम में हमेशा अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुल्क की मईशत में एक नुमायां और काबिल कदर मुकाम है। चमड़े की सनत मुसलसल तरक्की की जानिब गामज़िन है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पेशरफ्त खुश आइंद है। हुकूमत मुल्क के बरामदी शोबे की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे के मज़ीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स के क़याम के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। हुकूमती इलामी के मुताबिक मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स में काश्तकारों को जदीद तरीन ज़रई मशीनरी और आलात किराए पर हासिल करने की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर आला की हिदायत पर फैसलाबाद, झंग, उकाड़ा, खानीवाल, राजनपुर समेत दीगर अजला में भी मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स कायम किए जाएंगे। पंजाब के काश्तकारों की सहूलत और खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी से किसानों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा और उनकी मौशी हालत मज़ीद बेहतर बनेगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से कराची के शहरियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। चाइना क्रीक पर मैंग्रोव एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क और लर्निंग सेंटर कायम करने का फैसला। मेयर कराची का कहना है, मैंग्रोव्स शहर को साहिली कटाव, माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के असरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये मनसूबा न सिर्फ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होगा, बल्कि सयाहत, तालीम और तफरीह के लिए भी नए मौक़े पैदा करेगा।
منشیات کیس میں گرفتار ملزمہ انمول اور پنکی کا دوران تفتیش وائس نوٹ کی تصدیق سے انکار۔ تفتیشی افسر نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی سے جیل میں ملزمہ کی آواز کا نمونہ ریکارڈ کرنے کے لیے اجازت طلب کر لی۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش ملزمہ کے متعدد وائس نوٹ ملے ہیں۔ ملزمہ کی جانب سے وائس نوٹ کی تصدیق سے انکار۔ منشیات کیسز کی تحقیقات کے لیے وائس نوٹ اہم شواہد ہے، لہٰذا ملزمہ کی آواز اور وائس نوٹ کا فورینسک ضروری ہے۔ حکومت کا مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو معمولی ریلیف۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی قیمت 4 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر پر برقرار۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل میں 22 روپے کمی کی تھی۔ ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ کراچی کے شہری سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور۔ ادارہ شماریات کے دستاویز کے مطابق ملک میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2800 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شہر میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2800 روپے تک ہے۔ پشاور میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2750 روپے، اسلام آباد میں 2733 روپے میں مل رہا ہے۔ عوام نے آٹے کی قیمت میں کمی کر کے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی گو کیش لیس مہم کے مثبت اثرات آنے لگے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر جانوروں کی خرید و فروخت میں ڈیجیٹل ادائیگیوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے عید الاضحیٰ پر ملک بھر میں 34 ارب روپے مالکیت کی 4,80,000 کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہوئی۔ ملک کی 123 مویشی منڈیوں میں گو کیش لیس مہم کو فروغ دیا گیا۔ گزشتہ سال کے 4.6 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال لین دین 7 گنا بڑھ گیا۔ ایف آئی اے کا ملک بھر میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ڈیسک قائم کرنے کا فیصلہ۔ ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے تمام ایڈیشنل ڈی جی اور زونل ڈائریکٹرز کو حکم نامہ جاری کیا گیا۔ احکامات میں تمام ونگز اور زونز کو ایف اے ٹی ایف کے ٹاسک پر مکمل عمل درآمد کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف اے ٹی ایف ڈیسک کے لیے 60 ٹی او آرز پر مبنی فارمولہ بھی احکامات کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان سوریہ کمار یادیو کی چھٹی کر دی۔ سوریہ کمار یادیو سے T20 فارمیٹ کی کپتانی واپس لے لی۔ شریاس ایئر T20 ٹیم کے نئے کپتان مقرر۔ بی سی سی آئی نے دورہ آئرلینڈ، انگلینڈ اور ایشین گیمز کے لیے T20 اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا۔ سوریہ کمار یادیو ٹیم سے بھی ڈراپ ہو گئے۔ آئی پی ایل میں جارحانہ بیٹنگ کرنے والے سوریہ ونشی کو بھی ٹیم میں انٹری مل گئی۔